Assalamu alaikum everyone. So today I'm solving the paper of IB intermediate category of 25th June. तो पहला क्वेश्चन जो है वो है स्क्वायर रूट का. यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ गिवन हैं, दैट इज़ 9 + 4 एंड रेडिकल 5. ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का उन्होंने हमें कहा है. तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि हम इसमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर का. ठीक है, एंड इट विल बी a² + 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. तो अब यहाँ जो है इसकी रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है वो चेक करेंगे कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो इसके रूट्स होते हैं या नहीं. तो अब जैसे यहाँ पर जो है वो पहला ऑप्शन √5 + 2 है, तो हम इस पर चेक करेंगे. अब यहाँ जो है √5a है और ये जो है ये क्या है, ये है b. अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे. तो पहला a² मतलब कि √5, ठीक है, इसको रखा, +2 फार्मूले का, उसके बाद a अगेन रेडिकल 5, उसके बाद b दैट इज़ 2, ठीक है, उसके बाद प्लस एंड b² जो कि 2 है. ठीक है, तो दिस विल बी कैंसल्ड, रेडिकल एंड स्क्वायर इज़ कैंसल्ड. अब यहाँ बचा हमारे पास दैट इज़ 5. ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा 4. ठीक है, 2 × 2 विल बी 4 एंड रेडिकल 5 + 2 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 4. ठीक है, और ये फर्दर जो है वो क्या हो जाएगा कि 4 + 5 विल बी 9 + 4 रेडिकल 5. दैट मीन्स दिस इज़ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड वी डोंट नीड टू चेक द अदर रूट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ लॉग और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पर क्या है कि log 2.5 + log 40. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हमारे पास ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब इस तरह से दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हों तो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू. ठीक है, तो हम इसको लॉग को 1 टाइम ही लिख लेंगे और 2.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि दिस विल बी मल्टीप्लाइड और हमें यहाँ पे मिल जाएगा log 100. फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमें पता है कि 10, इसको हम 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 10² एंड 10² इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100. सो वी कैन राइट log 10 एंड स्क्वायर, और हमें इसी चीज़ को जो है वो फाइंड करना था. दैट मीन्स दिस इज़ द आंसर एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Next question is of from trigonometry and for that you have to remember the table of constant values. तो यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो है वो दिया हुआ है. तो कोसाइन 60 डिग्री इज़ 1/2. ठीक है, स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री इज़ ऑल्सो 1/2. ठीक है, एंड द बोथ आर सेम सो बोथ विल बी कैंसल्ड और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. और अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सपांड करके भी फाइंड करेंगे और एंड में हमारा आंसर जो है वो 0 ही आएगा. ठीक है, मैंने इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे दोनों कैंसिल कर दिए बिकॉज बोथ आर सेम सो दिस विल बी कैंसल्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 101 होल स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर. अब यहाँ जो है मैंने आपके साथ डबल डिजिट की जो है वो ट्रिक शेयर की हुई है स्क्वायर फाइंड करने की. इसकी ट्रिक जो है मैं आपके साथ अनकरीब शेयर करूँगी. सो कीप कनेक्टेड टू माय चैनल एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू लॉट. ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली जो है वो 101 की स्क्वायर में लिख देती हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो है वो ट्रिक के साथ फाइंड किया हुआ है एंड आई विल शेयर यू सून बिकॉज ये थोड़ी सी जो है वो लेंथी है एज़ कम्पेरेटिव टू 2 डिजिट नंबर. ठीक है, बट ईजियर है. ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी. और यहाँ जो है वो 99 का स्क्वायर है 9801. ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद 400. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72/90 इज इक्वल टू. सिंपली यहाँ पे डिवीजन हो रही है. ठीक है, 72 डिवाइड हो रहा है 90 के साथ जो कि पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर अ डेसिमल हेयर and automatically there will be a 0 added. So it will go, we have to check it step by step. So that goes 8 times. ठीक है, 8 times जो है that is our 720. That means option D is correct. The next question is the fraction 70/17 can be expressed into mixed fraction as. बहुत easy question है तो करते हैं इसको भी. 70/17 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. So what we will do, we will place it. ठीक है,
और ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जाएगा एंड इट विल बी 68 हेयर, ठीक है। एंड वी आर लेफ्ट विद इट्स 68, सो वी आर लेफ्ट विद 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। दिस इज़ आवर होल नंबर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। आप इस तरफ जाएँ इस तरफ जाएँ, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस शुड बी योर होल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चले जाते हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज़ आवर न्यूमरेटर एंड दिस विल बी आवर डिनोमिनेटर। यू कैन गो एनी साइड बट शुड बी रिमेंबर कि हमारा होल नंबर जो है वो ये होना चाहिए एंड द रिमाइंडर विल बी आवर न्यूमरेटर एंड द नंबर विच इज़ हेयर दैट शुड बी आर डिनोमिनेटर। तो अब इसको लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ से आंसर क्या निकला। पहले अपना होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर इज़ 4, उसके बाद हमारा न्यूमरेटर क्या आया, यहाँ पे आया 2, ठीक है। उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर क्या आया, दैट इज़ 17, ठीक है। 4 होल 2/17, ठीक है। दिस इज़ द आंसर एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम परसेंटेज। पहले इनकी फाइंड कर लेंगे फिर इनकी फाइंड करेंगे। तो 30% ऑफ 30 हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज मीन्स के, ठीक है। सो जीरोज विल बी कैंसल्ड, इट विल बी 2 टाइम्स, इट विल बी 6 टाइम्स, 6 3 विल बी 18, दैट मीन्स 18/2 और हमारा एंड बचेगा यहाँ पे 9। उसके बाद अब ये करते हैं 50/22, ठीक है। 50, so we are left with 22/2, that means, ठीक है, 11। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन दोनों की जो है वो सम फाइंड करना है, दैट मीन्स 9 + 11 फाइंड करना है, जो कि कितना हो जाएगा, दैट विल बी 20, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। The next question is the 600 meter is equals to fraction of 1 kilometer. So we know that के 1 किलोमीटर जो है उसमें कितने मीटर्स होते हैं, देयर आर 1000 मीटर्स, ठीक है। अब हमने जो है वो इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में और ऑब्वियसली कि वो फ्रैक्शन में ही जाएगा। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास 600 मीटर्स हैं, हम इसको जो है वो 1000 के साथ सिंपली डिवाइड कर देंगे। हेयर 2 zeros विल बी कैंसल्ड, ठीक है। फर्दर जो ये 2 के टेबल के साथ होगा, 2 3 6 एंड 2 5 10, दैट मीन्स 3/5, ठीक है। सो हमारी फ्रैक्शन आ गई एंड ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेट्स, द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर इसके सबसेट्स के फाइंड करने हैं कि वो कितने होंगे। तो इसके लिए जो है वो हम सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, 2n, मतलब कि अगर हमें कोई भी सेट गिवन हो और उसके टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं तो वो हमने फाइंड करना है। सबसेट्स से यहाँ पे क्या मुराद है कि जब हम इसके सबसेट्स बनाते हैं किस तरह से इसके सबसेट्स होते हैं कि नॉर्मली हम पहला जो है वो 5 लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ 5। उसके बाद हमारा नल सेट होता है, ठीक है, नल सेट एंड 5 बोथ आर सेम, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो है पेयरिंग बनाते हैं, हम जैसे पहले 5 अकेले आ गया, फिर 5 जो है वो 3 के साथ भी आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 जो है वो 5 के साथ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर अब ये हमने सिंगल डिजिट्स की है, फिर उसके बाद हम मल्टीपल डिजिट्स की करेंगे, 3 की पेयरिंग करेंगे, फिर 5 की पेयरिंग करेंगे। तो ये जो है ये इसके सबसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और तो हमने अब देखें इसको तो करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए फार्मूला इज़ ऑलरेडी हेयर, तो वी कैन यूज़ द सिंपली फार्मूला हेयर। तो अब हमारे पास जो है वो 2 इज़ आर बेस और n यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कि किसी भी सेट में गिवन होंगे। यहाँ पे 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो गिवन है, दैट मीन्स कि हम 2 के ऊपर 3 लिख देंगे, ठीक है। 2 का क्यूब फाइंड करना है, मतलब कि 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब का ये मतलब होता है, ठीक है। 2 2 विल बी 4, 4 × 2 विल बी 8, दैट मीन्स 8 इज़ द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि ए के 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज here a equals to 1 2 3 6, b equals to 2 3 6 8 and we have to find the union, ठीक है। अब यूनियन कैसे फाइंड होती है कि सारे हम सेट्स नंबर्स को जो है वो सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो सिंपली ए यूनियन बी करनी है, तो यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा, उसके बाद दोनों में 3 भी है, 3 भी आएगा, दोनों में 4 नहीं है तो 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं है तो 5 भी नहीं आएगा, उसके बाद 6 है, 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 नहीं है, 7 नहीं आएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है।
सो अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इस अब पेरीमीटर की बात हो रही है, ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो रही है। पेरीमीटर में हमेशा क्या होता है कि हमेशा कोई भी शेप हो, वट एवर इट इज़ अ सर्किल, इट इज़ अ स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगल एंड वट एवर, जो भी हमारी शेप्स होती हैं उसमें पेरीमीटर को कहते हैं किसको हैं, वो कहते हैं कि उसकी चारों साइड्स, मतलब कि उसकी सारी साइड्स का जो सम होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारे पहला ऑप्शन क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड बिल्कुल भी नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड ये भी नहीं होगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल साइड ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सर्किल में जो है वो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अलग प्रॉपर तरीका है, लेकिन अगर हम इन शेप्स की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स का जो सम होता है उसको ही हम पेरीमीटर कहते हैं, मतलब कि उसमें सम हो रहा होता है चारों साइड्स का, सो दैट इज़ द वे। और सर्किल के लिए क्या होता है, आई विल शेयर दिस सोन। और सर्किल के लिए क्या होता है कि वी यूज़ द फार्मूला ऑफ 2 पाई आर, ठीक है, और आर जो है वो उस गिवन सर्किल का रेडियस होता है जो कि हम फाइंड करते हैं उस सर्किल का, ठीक है, या गिवन होता है हमें, तो उसके हिसाब से फिर हम इसका जो है वो पेरीमीटर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज़ 50, द टू ऑफ द नंबर्स आर 65 एंड 45, द थर्ड नंबर इज़ अगेन। अब एवरेज को क्वेश्चन है तो एवरेज का हमें फार्मूला पता है कि दैट इज़ एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन एन कह देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, और यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वी विल सिंपली जस्ट पुट अप इन द फार्मूला। अब एवरेज हमारा यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 50 इक्वल्स टू, अब टोटल हमारी यहाँ पे कौन सी चीज़ें होंगी, ये होंगी 65 प्लस दैट विल बी 45 प्लस यहाँ पे आप x कह लें, n कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, फॉर सपोज यहाँ पे x कह देते हैं इसको, जो हमारा अननोन नंबर है, ठीक है, और अपॉन में जो n है वो क्या होगा, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल की बात हो रही है, तो दैट मीन्स सॉरी नंबर ऑफ़ नंबर्स की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, दैट इज़ 3। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, 3 विल मल्टीप्लाइड विद दिस 50, सो यहाँ आ जाएगा 150 और दिस विल बी बोथ हेडेड, और ऐड होने के बाद ये हो जाए, इट विल बी 110 प्लस x, ठीक है। अब हमें जस्ट x चाहिए, सो दिस विल मूव टू दी अदर साइड, और यहाँ जो है वो ऐड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो ये उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी आर लेफ्ट विद 40, मतलब कि जो अननोन नंबर था तीसरा वो क्या था, वो था 40, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और अगर आप इसको दोबारा से काउंटर चेक करना चाहें तो काउंटर चेक इसका कैसे होगा कि आप यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को लिखें, कौन से तीनों नंबर, 65, 45 एंड 40, ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी यहाँ पे हमारी जो है वो कितनी होगी, दैट विल बी 3। यहाँ पे इसको सिंपली एवरेज के फॉर्मूला में पुट करें, ठीक है, यहाँ पे टोटल लिखें, मतलब तीनों क्वांटिटीज़ का सम लिखें, यहाँ पे n लिखें, तो हमारा एवरेज जो है वो अगेन क्या आएगा, वो आएगा दोबारा से 50। सो दिस इज़ द वे टू काउंटर चेक। Okay, the next question is, if 24 employees can complete a project in 20 days, the number of employees is required to complete the project in 40 days. Again इस तरह के questions बहुत repeat हो रहे हैं, so again 2 ways to solve this question. अब यहाँ पे अगर 24 employees हैं और 20 days में वो काम complete कर रहे हैं, तो जो है वो अब फर्दर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर डेज़ उन्होंने बढ़ा दिए, 40 डेज़ कर दिए, मतलब कि डेज़ डबल कर दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो उसका हाफ हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 24 हैं, सो इट विल बी 12, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे। और सेकंड वे क्या होगा कि हम 24 एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ, एंड इट विल अगेन वी विल डिवाइड द 40 डेज़। अब यहाँ पे इसको कह देते हैं कि दिस इज़ द MD एंड दिस इज़ D, ठीक है। यहाँ पे 24 विल बी मल्टीप्लाइड विद 20, सो इट विल बी 480 डिवाइडेड बाय 40, एंड फर्दर इट विल बी डिवाइडेड एंड वी आर लेफ्ट विद अगेन 12, एंड डेज विल बी कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एम्प्लॉयज़ कह लें या मैन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे चले एम्प्लॉयज़ कह देते हैं क्योंकि हमें ऊपर एम्प्लॉयज़ का कहा गया है, सो वी विल कॉल इट एम्प्लॉयज़ हियर, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर ऑप्शंस दोनों देखें तो दोनों से हमारा जो आंसर जो है वो सेम आया, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेशो ऑफ 12 आवर्स टू 2 डेज। अब हमें रेशो कहा गया है आवर्स टू डेज़ का, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले 12 का लिख लेते हैं कि दैट इज़ 12 ईयर, ठीक है। और नेक्स्ट रेशो हमें 2 डेज़ का गिवन है और डेज़ को जो है वो हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। एंड वी नो कि एक दिन में जो है वो कितने घंटे होते हैं, देयर आर 24, ठीक है, 24 आवर्स। अब ये जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 12 विल बी सेम, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 48। अब ये जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है एंड वी कैन क्लियरली सी कि दिस इज़ कैन बी सिंप्लीफाइड विद टेबल ऑफ 12, 12 1 एंड 12 4, 48। दैट मीन्स कि हमारा आखिर में क्या आया, 1:4, ठीक है, मतलब कि दिस इज़ द रेशो ऑफ आवर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शकील इज़ 12 years older than Daud. 5 years ago the sum of their ages was 28. Present age of Shakil is। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी रिपीट हो रहा है और हर पेपर में जो है वो एजेस का क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का ही आ रहा है। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को समझें, फिर उसकी आप सपोजिशन करें और फिर आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। अब यहाँ पे जो है हमें क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि शकील जो है वो 12 साल बड़ा है किससे, दाऊद से, और 5 years अगो की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 years मतलब पिछली है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। द सम ऑफ देयर एजेस वाज, अब उनका सम ऑफ एजेस जो है वो कितना था, वो था 28। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द प्रेजेंट एज ऑफ शकील, और हमने फाइंड करनी है यहाँ पे कि शकील की प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी हम पहले सपोजिशन करेंगे कि लेट्स से कि दाऊद की जो एज है ना उसको हम कह देते हैं कि वो है क्या, x, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर देखा जाए क्वेश्चन में शकील जो है वो दाऊद से 12 साल बड़ा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम शकील की एज की बात करें तो वो कितनी होगी, वो होगी x + 12, ये होगी शकील की एज। ये है दाऊद की एज। अगर दाऊद जो है वो 1 साल का है तो इसका क्या मतलब होगा कि शकील जो है वो कितने साल का है, वो 12 साल का है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वो 12 साल ओल्डर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें क्या कहा गया है कि 5 साल पहले। इसका क्या मतलब होगा कि दाऊद की एज भी 5 साल पहले और शकील की एज भी 5 साल पहले क्या थी। तो हम इसको लिख लेते हैं कि अगर हम दाऊद की बात कर रहे हैं तो दाऊद की एज में से 5 साल हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली अब हमने शकील की एज में से भी 5 साल जो है वो माइनस करने हैं, तो लिख लेते हैं कि x + 12 - 5, ठीक है। अब ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर वो कह रहे हैं, वो 28 के बराबर कह रहे हैं। तो क्या करेंगे कि x - 5, ठीक है, प्लस x + 12 - 5 = 28. So what we can do here, we can simplify here. So x और x जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 5 है, -5 है एंड 12 है। -5 एंड 12 जो है यहाँ पे बचेंगे 7 + 7 और +7 में से अगेन माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे 28 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमें x को फाइंड करना है, तो 2 जो है वो सिर्फ मूव कर जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2x = 2, ये इसके साथ जो है वो जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 26। अब हमें x चाहिए तो क्या करेंगे कि 2 भी सिर्फ मूव करवाएंगे, यहाँ ये इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बचेगा 13। इसका क्या मतलब हुआ कि दाऊद की एज इस टाइम पे कितनी है, 13, ठीक है। और हमें पता है कि दाऊद जो है वो 12 साल किससे छोटा है, शकील से छोटा है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम शकील की एज फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें दाऊद की एज भी प्लस होगी और उसमें 12 years भी ऐड होंगे, क्योंकि वो 12 साल ऑटोमेटिकली हमें पता है कि वो बड़ा है, सही है। तो दाऊद की एज ऊपर आई 13 और 12, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे और ऐड के बाद ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25। तो ये जो है वो शकील की एज है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is the cost of 5 balloon is ₹400, then the cost of 8 balloons will be। अब ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है
400 कितने बलून्स की, 5 बलून्स की। तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बलून की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आफ्टर डिवीजन इट विल बी 80 है। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बलून। अब हमने फाइंड करनी है कितने बलून्स की, 8 बलून्स की। तो हम क्या करेंगे कि 80 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 8 के साथ, और हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 640 रुपीज़। दैट मीन्स ये जो है वो 8 बलून्स की कॉस्ट आ गई। सो अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next question is the GCD of two number is 11 while their LCM is 10. If one of the number is 22 then the other number is, again repeated question is here. So what we will do, we will write GCD मतलब कि greatest common divisor and we will multiply it with LCM, and we know कि multiplication of these two number is equals to the unknown two numbers means कि x and y। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या फर्दर गिवन है, एक नंबर x गिवन है जो कि कितना है 22। हमने फाइंड करना है y, मतलब कि जो हमारा अदर नंबर है वो क्या है, वो है y। इसको कह देते हैं कि ये है x और वो है y। ठीक है। अब GCD हमें पता है कि GCD यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ 11, और हमें LCM भी दिया हुआ है दैट इज़ 110 एंड x इज़ 22 हेयर, और y हम वैसे ही लिख देते हैं। तो सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 1210 एंड 22y। अब हमें जस्ट y चाहिए, सो 22 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये आफ्टर डिवीजन y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 55। दैट मीन्स y जो कि अननोन नंबर है वो कितना है, वो है 55। और अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ इसकी ऑलरेडी शेयर की हुई है, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पेरीमीटर हमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, कितना 150 सेंटीमीटर। हम अपनी शेप बना लेते हैं और लिख देते हैं कि पेरीमीटर इज़ 150 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ हमें दी हुई है जो कि कितनी है, वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि देयर इज़ 50 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करनी है इसकी ब्रेथ। ठीक है। अब सिंपली हमारा जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का दैट विल बी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ से जो है वो हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा P/2 - L = B। ठीक है। अब जो है वो पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, देयर इज़ 150/2 एंड L इज़ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ इज़ हेयर, सो इट विल बी 75 - 50 = ब्रेथ, और हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी आफ्टर सब्ट्रैक्शन 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 9:1। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल इज़, अगेन जो है वो रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। पहले जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस आ रहे थे, अब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है। सो व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल? एज आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड द वीडियो विद यू, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में कर देती हूँ कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि ठीक है इट्स अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी दो ऐसे एंगल्स बन रहे होते हैं कि जिन दोनों का जो सम है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना वर्क करते हैं कि लेट्स से कि हमारा एक्स और वाई कोई भी दो अननोन एंगल हैं, इन दोनों के सम से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने इन दोनों को जो है वो फाइंड करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में मज़ीद कह रहे हैं कि दो एंगल्स का हमें रेशो गिवन है जो कि कितना है 9:1। तो हम इसको लिख लेते हैं कि x/y = 9:1। और फर्दर हम इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं कि वी कैन राइट दिस इनटू दिस वे 9/1। अब इसको कह देते हैं, पहले इसको कह देते हैं 1 एंड इसको कह देते हैं 2। दिस इज़ जस्ट फॉर ईजियर बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प अस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में से हम x को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा कि y विल मूव टू दिस साइड, और यहाँ हो जाएगा 9y। ठीक है, अब इसको जो है वो हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन 1 में। तो क्या होगा कि x की वैल्यू जब आ जाएगी 9y, y जो है वो ऑलरेडी उसमें है। ठीक है, और इक्वल के साइड जो है वो क्या है 90 डिग्री है। इससे क्या होगा कि इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट विल बी 10y
इक्वल्स टू 90 डिग्री और y जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 9 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एंगल की हमें वैल्यू पता चल गई जो कि कितनी है, दैट इज़ 9 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड द अदर एंगल जो कि क्या है, x है। तो अब सिंपली यहाँ इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं y की, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 9 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 9 डिग्री इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पे क्या होगा कि x को सेपरेट करना है, सो 9 को उस तरह मूव करवा देंगे यहाँ आके, ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी आर लेफ्ट विद 81 डिग्रीज। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 81 डिग्रीज। मतलब हमारे पास दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ हमें पता चल गई। और अगर हम इसको शेप में ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट y जो है वो 9 डिग्री है और यहाँ पे जो है ये 81 का एंगल बना रहा है x। ठीक है, अब फर्दर हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे होता है कि बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं। बिगेस्ट यहाँ पे x है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो है y। ठीक है, x की वैल्यू है 81 और y की वैल्यू है 9। तो इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्रीज। मतलब कि इन दोनों का x और y का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 72 डिग्रीज। सो दैट मीन्स अगर ऑप्शंस में देखें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जिनके जो है वो फ्यूचर में एग्ज़ाम्स होंगे IBA के, मैट्रिक कैटेगरी के और फर्दर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो कीप कनेक्टेड टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।